हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके और साइंस के मिक्स टॉप 35 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी पिछली परीक्षाओं पर आधारित रहेगी। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? अगर आप सभी ने कल इसका ऑप्शन सी आंसर दिया था, पिट्यूटरी ग्रंथि, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 35 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 30+ क्वेश्चन राइट करने का। आज हमारी प्रश्नों की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करिएगा। किस तापमान में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एट व्हाट टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज इक्वल? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है? -40 डिग्री टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, हीमोग्लोबिन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? विच सब्सटेंस इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन? निकल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा? आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, इसका आंसर करिए। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विच इज द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम, पारादीप या फिर एन्नौर बंदरगाह? जल्दी से आंसर करिएगा। क्या आंसर करेंगे? तो देखिएगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कांडला बंदरगाह आप सभी को पता है गुजरात में है, राइट। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? तो ओडिशा में है। और एन्नौर बंदरगाह कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? विच प्लैनेट टू बी फ्लोटिंग इन वाटर? ऑप्शन है बुध, शुक्र, अरुण या फिर शनि। तो देखिए, शनि ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम होता है, घनत्व कम होता है, इसलिए यह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? अगर आपसे पूछे किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है तो शनि आपको आंसर करना है। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि। अरुण को बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, ये भी ध्यान रखिएगा। लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं? तो अरुण को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आंसर करिए। जफरनामा के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ जफरनामा? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह? आंसर मैच करिएगा। जफरनामा के लेखक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा? और उससे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की है। क्लियर? और ये कहाँ पे है? तो ये लंदन में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और इन 35 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो देखिए, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था, ये आप सभी को पता है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था और ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। ऑप्शन सी जो आंसर बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। आंसर मैच करिए। जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं शुक्र, उनका आंसर करेक्ट है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर, दिस स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी रचना है? हु रोट द स्ट्रगल इज माई लाइफ बुक? बराक ओबामा, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है नेल्सन मंडेला, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर, किसे भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहते हैं? विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? देहरादून, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु। तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, बेंगलोर को बोला जाता है। आंसर मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, मार्ले मिंटो एक्ट। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर करिए। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? रशिया, आयरलैंड, जर्मनी, अमेरिका। आंसर मैच करिए। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है आयरलैंड, उनका आंसर करेक्ट है। रशिया से क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है और अमेरिका से तो बहुत सारी चीजें ली गई हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये सभी अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए जल्दी से, सुपर इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच डिस्टेंस डिड गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ इन दांडी यात्रा? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं 385 किलोमीटर, उनका आंसर करेक्ट है। और देखिएगा अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग डेटा दिया है, कई जगह आपको 390 दिया होगा, कई जगह 386 दिया होगा, या फिर मील में बोलेंगे तो 240 माइल दिया होगा, है ना। 385 किलोमीटर 240 माइल आपका राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने, कोयना बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कोयना डैम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं महाराष्ट्र, उनका आंसर करेक्ट है। कोयना बांध परियोजना महाराष्ट्र में है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड? वियना, जिनेवा, पेरिस या फिर वाशिंगटन डीसी? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे?
आंसर मैच करिए। यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है वियना, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? और मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न किसी भी विद्यार्थी का गलत होगा। विच फेमस पर्सन इज नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी जे भाभा, इनमें से कोई नहीं। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मदुरै में अवस्थित है? ऑप्शन है कोणार्क मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर या फिर चंडी मंदिर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन मदुरै? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं मीनाक्षी मंदिर, उनका आंसर करेक्ट है। कोणार्क का मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका ओडिशा में है, आप सभी को पता है एज ऑलवेज। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पे है? तो ये असम में है। और चंडी मंदिर कहाँ पे है? तो पंचकुला में है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? द टर्म ग्रैंड स्लैम इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस या फिर शतरंज? आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है टेनिस, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स कॉल्ड? एंटोमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पोमोलॉजी या फिर ऑर्थोलॉजी? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। पोमोलॉजी को फलों का अध्ययन कहते हैं। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। एंटोमोलॉजी आपको पता है कीटों का अध्ययन है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? ज्योतिष विज्ञान से संबंधित अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए सामने स्क्रीन पर, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? वेयर इज द इंडियन शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कानपुर, कटक, शिमला, लखनऊ? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए कानपुर। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए सामने स्क्रीन पर, नागार्जुन परियोजना किस राज्य की परियोजना है? नागार्जुन प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और यह आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जी सामने, ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रैकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? आंख, कान, नाक, त्वचा? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। ट्रैकोमा रोग आंख से संबंधित है। अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन है निकोलो कॉन्टी, फाहियान, हेनसांग, तैमूर लंग? हाँ जी, आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं हेनसांग, उनका आंसर करेक्ट है। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने, सन 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मैनी मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1969? ऑप्शन सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा, आंसर करिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सन 1969 में 14 प्रमुख प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मैन
लोहा, तांबा, निकल, चांदी। आंसर मैच करिए। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तांबा, उनका आंसर राइट है। 26 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन जय हिंद? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। क्या आंसर करोगे? जल्दी से आंसर करिए। जय हिंद का नारा किसने दिया था? साथ में एक और नारा दिया था इन्होंने, दिल्ली चलो का नारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर कर रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? विच स्टेट रिसीव्स मैक्सिमम गोल्ड इन इंडिया? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो देखिएगा, भारत में सर्वाधिक प्राप्त सोने की खान कौन सी है? तो कोलार सोने की खान है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन आपके सामने हैं 1984, 1894, 1896 या फिर 1800। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी रहेगा, 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री? चीन, अमेरिका, भूटान, नेपाल। तीरंदाजी जो है यह भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए जी, फटाफट से डिस्कस करेंगे। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? संगीत, फिल्म, पत्रकारिता, साहित्य। यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनका आंसर करेक्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? या यूं बोले कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज गोवा फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, 19 नवंबर को गोवा दिवस मनाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? इन विच आर्टिकल द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड? तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं अनुच्छेद 63, उनका आंसर करेक्ट है। अनुच्छेद 63 बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर है सभी को? क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने स्क्रीन पर। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 34 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विश्व धरोहर दिवस किस तिथि को मनाते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 18 अप्रैल, 15 मार्च, 20 अगस्त, 7 दिसंबर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी बताना है आपको। द विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, सिरमौर। तो देखिए, अगर हम शीतकालीन राजधानी की बात करें
तो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी क्या है? धर्मशाला है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल बोलेगा हिमाचल की राजधानी तो भी आपको शिमला आंसर करना है, परंतु शीतकालीन राजधानी अगर बोल दे तो धर्मशाला आंसर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके आज के टॉप 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं। बताइएगा सेशन कैसा लगा? इन 35 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है? ये वाला प्रश्न कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। रियाल किस देश की मुद्रा नहीं है, ये आपको बताना है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, कतर। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन 35 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है। आपको आज की क्लास कैसी लगी? आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है? चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।